Sometimes we don't even realize when anxiety starts creeping into our life. It's not always loud or dramatic. कभी कभी बस एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, ओवर थिंकिंग, हार्ट बीट तेज हो जाती है, या फिर बिना रीज़न के घबराहट होने लगती है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर जब मैं खुद एंजाइटी से गुजरी थी तब मुझे समझ आया कि मेंटल पीस कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। मुझे लगा था मैं बस थक गई हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया एंजाइटी के कुछ साइलेंट साइंस होते हैं। माइंड कभी रेस्ट नहीं लेता, रात को सोते हुए भी थॉट्स चलते रहते हैं, हर छोटी चीज़ से स्ट्रेस हो जाता है, या कभी बिना रीज़न के रोना आ जाता है। अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो, प्लीज़ इग्नोर मत करना। तुम्हें ब्रेक चाहिए, एस्केप नहीं, हीलिंग चाहिए। मैं अपने हीलिंग जर्नी के बारे में बोलूं? चलो बोल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया। वैसे मैं अभी भी हीलिंग जर्नी में ही हूँ, मतलब कंटिन्यूस है, मैं पूरी तरीके से हील नहीं हुई हूँ। हाँ, मेडिसिन्स वगैरह मेरे कंप्लीट हो चुकी हैं अभी। मैं नेचर के करीब रहने लगी, मैंने अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया। हर मॉर्निंग से 10 मिनट मैं बाहर टहलने जाती थी दिन के टाइम में, जैसे मॉर्निंग के टाइम में या फिर सनसेट के आसपास। सनलाइट को ऑब्ज़र्व करती थी, और ट्रस्ट मी, वो जो वार्मथ रहता है, वो जो उगते सूरज को देखना, या फिर वैसे ढलते सूरज को कई लोग बोलते हैं कि कुछ अजीब सा फील देता है, एंजाइटी सा लगता है, साइकोलॉजिकली बहुत डाउन फील करवाता है। पर कभी कभार वो भी सही रहता है। अगर तुम मॉर्निंग में नहीं जा सके तो जा सकते हो इवनिंग में। उसके अलावा मैंने मैंने मेरे फ्रेंड के यहाँ, मेरे पार्टनर के यहाँ एनिमल्स, मतलब स्पेशली बिल्ली हैं उनके पास, उनकी भी बहुत मदद ली। जैसे पहले तो मुझे डॉग्स और कैट से बहुत डर लगता था, उनके कैनाइन्स देख के ही मैं डर के मारे मतलब हट जाती थी, मैं उन्हें पैम्पर नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मेरे पार्टनर के यहाँ मैंने देखा एक बड़ी सी बिल्ली है उनके पास, और वो प्रेग्नेंट थी तब। उसके बाद फिर उसने डिलीवर किए 4 छोटे छोटे क्यूट किटन्स, वाइट ऑरेंज ब्राउन ऐसे कलर के, बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो मैं जब भी ऐसे वो फ्री रहते, या फिर अगर मैं उनसे परमिशन मांगती जाने के लिए, तो मैं उन किटन्स के साथ रहती, उनको गोद में लेके ऐसे थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करती। अच्छा लगता, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किटन ही होना चाहिए। जैसे आप अगर कोई डॉग लवर है तो डॉग के साथ भी ये कर सकता है। मैं अपनी घर गई हुई थी, घर में मैंने अपनी मम्मी के साथ, अपनी नीस के साथ, उसके साथ मैं पार्क गई, उसके साथ मैंने बहुत सारी बातें की। तो ये सब एक्चुअली काम करता है, ये सब नेचुरली हील करता है, आपको पता भी नहीं चलता। और स्पेशली उनकी इनोसेंस, उनका अनकंडीशनल लव, जैसे बच्चे को क्या चाहिए होता है, फिर जानवरों को क्या चाहिए होता है, जस्ट थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा लविंगनेस, जैसे नेचर का एक सॉफ्ट थेरेपी जैसा लगा मुझे। मैं जब उन्हें देख के मुस्कुराती हूँ, मुझे लगता है हीलिंग इज़ नॉट ऑलवेज मेडिसिन, कभी कभी इट्स जस्ट प्योर कनेक्शन। बाकी मेरे पार्टनर ने, मेरे फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की। उनके साथ, मैं पार्टनर के साथ तो हमेशा टाइम स्पेंड करती ही हूँ, वरना पहले तो सबसे चिढ़ जाती थी। घर से तो मैंने मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, एक महीना तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 हफ्ते तक मैं बात नहीं कर पाती थी, करने का मन ही नहीं करता था, क्या बात करूँ, कोई मेरी सिचुएशन समझ भी नहीं पाएगा शायद। तो मैं सबसे पहले कट ऑफ हो गई थी। लेकिन जब मैंने फिर सोचा कि नहीं, चलो शुरू से शुरू करते हैं, तो मैंने अपने जो भी, मतलब अब मेरे अंदर की बातें हैं, मैं अपनी मम्मी से हमेशा शेयर करती, तो मैंने मम्मी से ही शेयर किया, और मेरी दीदी से शेयर किया, मेरे पार्टनर से तो मैंने शेयर किया ही था।
वही थे जो मुझे हमेशा हॉस्पिटल लेके जाते थे। पहले मुझे लगता था सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सबको किसी ना किसी का शोल्डर चाहिए होता है, और जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो तो आपके अंदर का बर्डन हल्का हो जाता है। मेरी एक और फ्रेंड है जो, उसने भी मुझे अभी भी हमेशा मतलब हेल्प करती रहती है। कोई भी चीज़ को लेके हो, चाहे हम बातें करते हों, चाहे कोई जॉब के रिलेटेड हो, कोई भी बात हो, वो मुझसे हमेशा मतलब मैं उससे शेयर कर सकती हूँ, वो भी मुझसे शेयर करती है। उसके अलावा मैं बुक्स पढ़ती हूँ। वैसे तो इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन ये बात है कि बुक्स बहुत हेल्प करती हैं आपको कंफर्ट फील कराने के लिए। बुक्स आर बेस्ट थेरेपी आई थिंक। बुक्स ने मुझे वो कंफर्ट दिया जो शायद वर्ड्स भी नहीं दे सकते। उन पेजेस में मैंने अपने जैसे लोगों को पाया जो स्ट्रगल कर रहे थे पर रुक नहीं रहे थे। कुछ बुक्स ने मुझे साइलेंस का मीनिंग सिखाया और कुछ ने सेल्फ लव का। तो अगर तुम भी मतलब आप लोग भी बर्नआउट फील कर रहे हो, या फिर एनजाइटी में से गुज़र रहे हो, इमोशनल नमनेस फील कर रहे हो, प्लीज़ याद रखो तुम अकेले नहीं हो। थोड़ा नेचर के साथ टाइम बिताओ, अपने लव्ड वंस के साथ बिताओ, एनिमल्स के साथ मोमेंट शेयर करो, और एक अच्छी बुक पढ़ो। स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग अलाइव अगेन। वैसे और एक बात है, ये सब ऊपरी बातें हैं। एक मस्ट बात बोलूँगी, आप हमेशा एक्सपर्ट्स की सलाह लो, डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे भी डॉक्टर ने ही हेल्प किया। डॉक्टर से, और हमारी एक टेंडेंसी होती है हम छुपाते बहुत है डॉक्टर से, जो बात होती है जैसा होता है वो सब बताते नहीं हैं। अब बताया करो, डॉक्टर तभी आपको समझा पाएंगे जब आप क्लियरली उनको अपनी बातें फ्रैंकली शेयर करोगे। बिकॉज हीलिंग डजेंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स इन स्मॉल ब्यूटीफुल मोमेंट्स। तो आप इंश्योर करो कि आप पक्के से अपने आप को हील करोगे। किस तरीके से, वो आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे। आप पहले डॉक्टर के पास तो जाओ, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। अकेले मत रहा करो। अकेलापन बहुत ही घुटन भरा रहता है। पहले तो आपको लगेगा, चिढ़ लगेगा, किसी से बात ना करूं, ये सब लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ, अकेलापन और ज़्यादा डरावना होता है। तो बेटर है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने मतलब फैमिली या फ्रेंड्स, या फिर जो भी आपके मतलब शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, उनके साथ रहो। सबको तो ये बातें बताई भी नहीं जाती, लेकिन डॉक्टर से, एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लो, पूरी बातें बताओ क्या बात है। और अगर आपको लगता है कि ये सब आपके भी जैसे मेरे साथ कॉर्पोरेट लाइफ में ही हुआ है, तो अगर आपको भी लगता है कि जॉब के स्ट्रेस से आप ज़्यादा ये हो रहे हो, तो फिर कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हो। मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि हाँ आपको लेना ही चाहिए, मुझे लेकिन लेना पड़ा। तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर आपको भी लेनी चाहिए, मतलब अगर आपको भी, आप भी कंसिडर करना चाहिए अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ है ना, तो सब कुछ है। कल जॉब भी होगी, या फिर पैसे भी होंगे, हो सकता है बिज़नेस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।